आपको क्या लगता है, आप कितने दिन से आ रहे हो प्रोटेस्ट में? मैं तो अभी हम लगातार आ रहे हैं, एक दिन छोड़ गए, 2 दिन छोड़ गए। आपको क्या लगता है कि क्या चीजें नहीं करनी चाहिए स्टूडेंट को? या जैसे मैं देख रहा हूँ ना, कुछ लोग गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। नहीं, देखो आज 22-23 दिन हो गए लगातार प्रोटेस्ट पे बैठे हुए, लेकिन बिल्कुल जाती हो रही है स्टूडेंट के साथ। आप देखो कि सरकार को अगर पहले दूसरे तीसरे दिन भी इनकी सुनवाई कर लेते तो ये हालात नहीं होते। बिल्कुल नहीं होते। बच्चे मजबूर हो गए हैं, स्टूडेंट मजबूर हो गए हैं वल्गर लैंग्वेज यूज करने के लिए। मैं खुद स्टूडेंट के प्रोटेस्ट में आया। जी जी जी। मैं खुद स्टूडेंट, मैं नीट के ऊपर काफी पेपर, मेरा एजुकेशन कंप्लीट हो चुका 10-12 साल हो, बट मेरे को पता है हमारे टाइम MSc CET होता था। हमें पता है कि डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। लोगों का यार बच्चे सुसाइड करते हैं। मैं लातूर से आता हूँ, महाराष्ट्र का वन ऑफ एक डिस्ट्रिक्ट है छोटा सा, वहाँ पे एजुकेशन हब है 10th और 12th, ठीक है। मेरे को पता है कि बच्चों पे प्रेशर क्या होता था, मेरे पे क्या प्रेशर होता था, उसी के लिए मैं आया हूँ। मैंने देखा आते आते बहुत अच्छा चल रहा था प्रोटेस्ट, बहुत अच्छा है प्रोटेस्ट। कुछ लोग खराब कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगा, जो लोग गालियां दे रहे हैं। कुछ लोग पुलिस के लाए हुए 1000-2000 रुपए में, पुलिस की वर्दी में भी गुंडे हैं और पुलिस के साथ भी मिले हुए गुंडे हैं, वो प्रोटेस्ट को खराब कर रहे हैं। आप देखो बिल्कुल जो भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ बदतमीजी की जा रही है। तो ये यंग ब्लड आइडिया का उसकी भाषा में जवाब देना जानता है। बट मेरा मानना ऐसा है, अगर इसी सिस्टम को अगर बिना गाली के करा जाए और फिर आक्रोश दिखाओ, बहुत अच्छा है। रात भर दिखाओ, दिन भर दिखाओ, आक्रोश दिखाओ, बट अगर गाली गलौज करो, मैं वही बोल रहा हूँ, गाली देने से प्रोटेस्ट खराब होगा, पब्लिक खराब होगी। मैं मतलब पुलिस को गालियां दे रहे हैं। जो देखो इसमें आप देखोगे ना, ध्यान से आप देखोगे, इसमें RSS के लोग भी शामिल हैं पुलिस के साथ। भाई एज ए पुलिस के लाए हुए आपको मैं दिखा दूंगा, वीडियो दिखा दूंगा कि वो बोलते हैं कि मुझे तो 2000 में लाया गया, मुझे 1000 रुपये में लाया गया है और हमें यहाँ पिटाई करने के लिए लाया गया है। तो भाई आप बताओ आप क्या कर रहे हो? आप ये पहले पंखा दे रहे हो, आप पहले भी पंखा दे रहे थे। आप बताओ। थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू। आप पंखा क्यों दे रहे हो? सब पे पंखा दे रहे हो? जी जी। क्यों भाई? मजा तो गर्मी बहुत है ना, कहाँ से हो? मैं बिहार से हूँ। अरे बड़े स्वीट हो यार आप। मैंने देखा आप जब मैं पहली बात करता पंखा दे रहे थे। जी। क्या उम्र है आपकी? जी मेरी उम्र 18। क्या पढ़ते हो आप? जी मैं IIT का तैयारी। IIT कर रहे हो आप? जी जी। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। पेपर लीक नहीं हुआ है, करवाए गए, पेपर बेचा गया है। वो तो हमेशा से पेपर बेचा गया है, इन्होंने धंधा बना लिया। बैकडोर से UPSC में भी आप देखोगे ना, बैकडोर से एंट्री हो रही है। क्यों हो रही है वो? मेरे दोस्त हैं जो नीट करते हैं, वो भी डिप्रेशन में है कितने। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि हमारे टाइम थे, मेरे से आज से 15 साल पहले थे, पूरे पेपर लीक कराए जाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। मैं बोल रहा हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान छोड़ो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट के वाले को पकड़ो, खराब पानी को पकड़ो, खराब हवा को पकड़ो। दिल्ली में मैं 7 साल 4 गुजराती हैं इस देश में, 2 देश को बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। अब ये पता नहीं आप उसको पकड़ो, अब ये पता नहीं आप दिखाओगे नहीं दिखाओगे? बिल्कुल दिखाऊंगा भाई। 4 गुजराती उनका धंधा चल रहा है। जो भी लोग हमें ना वीडियो देख रहे हैं ना, जो लोगों को हमारा कंटेंट पसंद नहीं आता वो अनफॉलो करें। सीधी बात बोल रहा हूँ, आप ये देख लेना। मैं आपको फॉलो करता हूँ और वीडियो देखता हूँ। मैं बड़ा अनसेंसर बात करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आया। हमारी टीम अनसेंसर रियलिटी दिखाएंगे, बिल्कुल रियलिटी दिखाएंगे। मैं वही बोला, मेरे को बहुत पसंद आया। मैंने इतना बड़ा प्रोटेस्ट कभी नहीं देखा। सिर्फ एक ही चीज पसंद नहीं आई, जो गंदी गालियां दे रहा है ना माँ बहन की, वो अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चों के साथ बेस्ट प्रोटेस्ट एवर। बच्चों के साथ भी जो माँ बहन की गालियां दे रहे पुलिस को उसके खिलाफ, पुलिस गलत कर रही है, बच्चों पे मार लाठी चार्ज। आप देखो ना, एक्शन का रिएक्शन महिलाओं के साथ अभी नहीं लग रही ना। आप मानते हो ना, भाई तो हॉस्पिटल में है ना, तो गाली तो निकलेगी उनके लिए, समझ रहे हो भाई? मेरे भाई हॉस्पिटल में तड़प रहा, फोन कर रहा, मेरे सामने वही पुलिस वाला आ गया, तो गाली निकलेगी, माला नहीं निकलेगी। आप मानते हो इस बात? बिल्कुल मैं मानता हूँ। अच्छी बात करी आपने, एक बात सही करी आपने, एक बात शायद करी आपने। बट अगर जो गाली देने वाले होते तो कल से पहले गाली नहीं दी, परसों से पहले गाली नहीं दी, पिटने के बाद ही तो गाली दी है। 20 दिन से इतना शानदार प्रोटेस्ट चल रहा है, इतना मतलब शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है। जब से लाठीचार्ज आगे जा ही नहीं पा रहा देंगे ना। आप जाओ ना, आपको कौन रोक रहा है? कोशिश कर रहा हूँ। नहीं भीड़ इतनी हो गई है। हाँ वो जाने का जा रहे हैं। मैं कोशिश किया हूँ, भीड़ से वापस आ गया हूँ भाई। मैं हम खुद अभी बस लैंड किए, बैग रखे और सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए आए। और इसलिए नहीं आए कि मैं कोई पार्टी का सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरे कोई पार्टी कोई लेना देना नहीं चाहिए। आप जैसे जितने भी मैं हैदराबाद से आप जैसे लोगों की वजह से ये भीड़ इकट्ठा हुई है, नहीं तो गोदी मीडिया तो दिखाई नहीं रही है ये प्रोटेस्ट को। चलना चाहिए भाई, आपके चैनल पे हम जरूर देखेंगे भाई तो देखते हैं, हम जरूर देखेंगे। नहीं 100% आप ऐसे ही अनसेंसर डालूंगा। बिल्कुल हमारे पास कोई साउंड नहीं होता, इनको पता है। हम कोई साउंड तमाशा नाच गाना नहीं करते। दिखाते हैं, हमारे पास हमारा
हमारे चैनल पे कुछ नहीं होता। देश के सच्चे लोग हैं ना, Simple. जो देश के सच्चे लोग हैं, वो देश के भविष्य के लिए आए हुए हैं। भाई लिटरल रियल फैक्ट अनसेंसर्ड जो बात हो रही है, और यही नहीं किसी अच्छी चीज बोलेंगे। अच्छा एज अ मीडिया पर्सन आप बताओ। मैं मीडिया से नहीं हूँ, अच्छा मतलब जो भी मतलब अरे भाई मैं आप जैसा बंदा हूँ। बहुत अच्छा। सीरियस हो गया, मैं खुद इजी लेता हूँ भाई। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन होगा 2 तारीख को, 1 तारीख को सैलरी मिल जाएगी उसके बाद। ठीक है, सैलरी के बाद भाई मैं आपको एक चीज बताता हूँ। नहीं, नहीं, ये अगर- सारे भी रुक जाएंगे। मैं आपको एक अच्छी चीज बता रहा हूँ। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन इसलिए नहीं होता क्योंकि बीजेपी में अभी तक एक भी रेजिग्नेशन नहीं नहीं हुआ, हुआ। और ये बहुत गलत बात है। और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन पता जिस दिन क्यों हुआ नहीं ना, हो रहा? हाँ, एक क्योंकि गिरेगा। मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल है और भगवान ने झुकना सीखा नहीं है। सिंपल यही भाई, ईगो बहुत बड़ी चीज है उसकी। बिल्कुल, मैं ये बोलता हूँ कि अगर एक क्वेश्चन पे सवाल उठेगा ना एजुकेशन पे आज, तो पानी पे उठेगा, स्वास्थ्य पे उठेगा। सबसे पहले तो इथेनॉल के लिए बैठ जाएंगे। इथेनॉल के लिए बैठ जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए बैठ भाई जाएंगे। साहब, 1.5 महीने पहले फ्यूल पंप चेंज करा के बैठा हूँ अपनी गाड़ी का। तो बहुत सारे रीजन है, पूरा देश करप्ट हो चुका है, सिस्टम ना हाईजैक हो चुका है। बिल्कुल सही। समझ रहे हो? अरे इसका एचआर कौन है? उसका धर्मेंद्र प्रधान का इंटरव्यू किसने लिया इसका? किसने ज्वाइन करा इसको? पढ़ो पहले उसको तो, है ना? इंटरव्यू लिया था ना, तो मैं मोदी ने बताता लिया हूँ, था। पूरे बीजेपी का बताऊँ कौन है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में 2 जने बैठते हैं, एक वो मोहन भागवत बैठता है, दूसरा अदानी बैठता है। ठीक है, वो चुनते हैं कि किसको पास करने मैं आपको बताऊं क्या, अगर यही मुद्दा आपने जो बहुत अच्छा बोला ना, ये मुद्दा आप सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के खिलाफ बोलोगे ना, मेरा मानना है, देखो मैं भी आपकी तरह सर सिस्टम के खिलाफ ही बोल रहे हैं। पता है आपको सिस्टम के खिलाफ कौन बोल रहा सिस्टम है? में बता रहा हूँ, मतलब अदानी खराब है ऐसी तैसी, मैं बोलना नहीं हाँ, चाहता। अदानी भाई बिजनेसमैन है, वो 2000 करोड़ देके 10,000 करोड़ कमाता आज है। हमने वोट किसको दिया है? हमने जो बीजेपी सिस्टम को। को दिया है ना, वो सिस्टम कोई भी सिस्टम दो, हम सिस्टम के खिलाफ। सर हम सिस्टम के खिलाफ ही हैं। बिल्कुल। हम सिस्टम के खिलाफ ही अरे हैं। पार्टी हम में लेकिन क्या क्या हम उन लोगों के खिलाफ नहीं है जो इस प्रोटेस्ट को खराब कर रहे हैं, इस हुड़दंग मचा रहे हैं। बिल्कुल मचा रहे हैं ना। बिल्कुल। तो सेम अदानी इस देश को बर्बाद कर रहा है। मैं उसके लिए बिल्कुल उसका है नाम ले भाई, रहा हूं। मैंने मेरे वीडियोस बनाए हुए हैं भाई, मैं बोल रहा हूँ भाई सुनो, भाई, मैं एक बात मुद्दा बोलूं? क्या हो रहा है, जब भी ये बात हो रही है ना, तो मुद्दा नहीं, क्या हो रहा है पता है? हमारा मुद्दा समझ सिर्फ रहे हो? यही है। सिस्टम भाई, से सुनो, आप समझ पहली रहे बार हो रहा है ऐसा कि हिंदू मुस्लिम पे ये कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे इस अब मुद्दे होगा ही को। नहीं। ठीक है, बट उसके बाद भी आने मुस्लिम मस्जिद मंदिर तुम कर पाकिस्तान लोगे, इंडिया। तुम हमारे बापों तक कर लिए, तो एक तरीके से तुम हमको भी कर लोगे। आने वाली जनरेशन कैसे करोगे? नहीं करेंगे भाई, जनरेशन अलग है ये। ये देखो आप, एक बार दिखाओ भाई, किसी ने बोला था ना सही कि भाई साहब इतना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन हाई है, तुम्हें झुका लेंगे। सही बात है भाई, इतना ज्यादा देखो, हमारे अंदर मैं ये भाई। मैं आपको बताऊं, इसका मैं अलग तरीके से आंसर दूंगा। डर को इतना मत डराओ कि डर मर जाए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, माँ बाप भी तो ये बोलते हैं words- मत मारो। मैं वही बोल रहा हूँ, वर्ड्स का गेम जो है ना, देखो वर्ड्स अगर अपन राइट यूज करें, सब लोग, मैं ये बोल रहा हूँ, हम जिसको भी दिखाना चाह रहे हैं, अगर राइट वर्ड यूज करें, कोई ट्विटर पे पोस्ट कर रहा है ना, बिना गाली का नेक्स्ट लेवल आप आक्रोश दिखाओ, नेक्स्ट लेवल आप उसको क्रिटिसाइज करो। एक से एक मेम देखे मैंने, सब रिकॉर्ड किए, क्या मतलब क्रिएटिविटी, मैं तो सुनो, क्या सुनो, creativity? मैं तो कह रहा हूँ भाई, एक बात कह रहा हूँ, गाली को इन गाली मत दे। भाई ये थोड़ा सिस्टम में सताया हुआ है, समझो बात को। ठीक है, कोई नहीं, ये मेरे को भेज देना। मोदी जी देवता बन के आए थे, लेकिन अब गुनाहों के देवता बन गए हैं। भाई ये बंदा, मैं मिलिट्री बताऊं, ये तुम जो भी हो भाई, ये बंदा मैंने 4-5 बार देखा, जिसको भी जाके हवा मार रहा है। थैंक यू सो मच भाई, तुम्हारा कोई काम नहीं है ये, और यही जेंजी है। Yes. यही जेंजी है, आपका कोई लेकिन काम नहीं भाई, आईसी से फंडेड है। तुम बात नहीं समझे। मेरे को सीआईए ने पैसे दिए ट्रम्प का। भाई ट्रम्प का कॉल आया था, तुझे जाके ना वहाँ पे भाई, जाके पानी मैं पिलाना डर है। हाँ भाई, सुनो, भाई, 47 आपको इसको इसको पता है? सुनो सुनो, इजराइल नेतन्याहू का कॉल आया था इसको। मेरे को पाकिस्तान, और मुझे अदानी और अंबानी ने भेजा है। मुझे राहुल गांधी ने, सुनो तुम्हें कैसे हटवाना है? तुम्हें कैसे हटवाना है अपना? सुन तो ले, मुझे राहुल गांधी ने 47 रुपए भेजे हैं यहाँ आने के, 47। भाई दिस वाज गुड। मेरा नाम निहाल अहमद है और मुझे पाकिस्तान ने भेजा है। मैसेज शुड बी कन्वे, कि ये मैसेज जब कन्वे होता है ना इस तरीके से, तो लोगों में बड़े लोग भी सपोर्ट करते हैं। मेरे मम्मी पापा जब देख रहे थे ना, उन्होंने बोले प्रोटेस्ट एक नंबर, मेरे डैडी बोले एक नंबर। प्रॉब्लम हुआ जब लोगों ने कुछ वीडियोस देखी, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, मेरे मम्मी को अच्छा नहीं लगा। भाई, मतलब मैं मैं आपको बता रहा हूं, बताऊं? आप सही है, देखिए मेरे सामने मेरे भाई को पड़ेगी ना मार, तो मैं गाली दूंगा। मैं बोल रहा हूँ अभी अननेसेसरी में देख रहा हूँ, अननेसेसरी हंसते हुए, गुस्से में नहीं, गुस्से में जो गाली देगा ना मैं सपोर्ट सर करूँ। एक बात बोलूं, एक बात बोलता हूँ आपको, शायद ना 100 में से 10 लोग होंगे जो बेमतलब पे गाली दे रहे होंगे, लेकिन 90 सही है। 90 का मैं 90 बताता मैं खुद हूँ, हूँ। सिस्टम के ना कहीं ना कहीं सताए हुए हैं। जो आज मौका मिला ना निकालने का, तो वो पूरा निकालेंगे यहाँ पे। वो घर से कुछ लोग पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। अरे मैं बड़ा सिंपल है 40 किलोमीटर से आ रहा हूँ, ये भाई, 50 किलोमीटर से आ रहा है। एक आंसर दूं? भाई मैं हैदराबाद से आ रहा हूँ, हैदराबाद से बताओ, तो आए हो ना, और मैं literally frustrated सीख रहा हो ना, हूँ। मैं frustrated literally हो ना। हाँ। सुनो, एक पार्षद के इलेक्शन में, एक पार्षद जो होता है ना,
उसके इलेक्शन में 2 करोड़ रुपए खर्च करता है पार्षद, तो भाई कमाएगा कैसे? 5 करोड़ जनता से तो लूटेगा। और एक